पाक कीवीज मैच बारिश के बाद दोबारा शुरू, ओवर कम कर दिए गए। पाकिस्तान को 41 ओवर में 342 रन का हदफ दे दिया गया। पाकिस्तान ने 21.3 ओवर में एक विकेट पर 160 रन बनाए थे। कौमी टीम को 9.33 की औसत से मतलूबा हदफ पूरा करना होगा। फखर जमान 106 और कप्तान बाबर आजम 47 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। शाहीन आफरीदी ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। हारिस रऊफ का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वर्ल्ड कप की तारीख में पाकिस्तान के महंगे तरीन बॉलर बन गए। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में हारिस रऊफ ने 10 ओवर्स में 85 रन दिए, जबकि शाहीन आफरीदी ने 9 ओवर्स में 90 रन दिए। इससे कबल हसन अली ने 2019 में भारत के खिलाफ 9 ओवर्स में 84 रन दिए थे। फसनी गवादर और मियांवाली एयरबेस पर दहशतगर्दों के हमलों से मुतालिक हकाइक और इंकशाफात। मुल्क दुश्मन अनासर ज़मीनी हमलों के मुलविस होने के बाद साइबर स्पेस और सोशल मीडिया पर भी मुल्क दुश्मन अनासर के एजेंट, टाउट्स और ट्रोलर्स ने पाकिस्तान मुखालिफ जंग शुरू कर दी है। 3 नवंबर की रात भारतीय एजेंसी रॉस से जुड़े एक्स अकाउंट्स फ्रंटियर फोर्स, बाबा बनारस और दूसरे कई अकाउंट्स ने आज होने वाले मियांवाली हमले का इशारा दिया। आज मियांवाली एयरबेस पर हमला नाकाम हुआ तो इंडियन मीडिया ने 9 मई की तस्वीरें दिखाकर एयरबेस पर बहुत नुकसान होने का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम बना दिया। पीएफ ट्रेनिंग बेस में दाखिल होने वाले तमाम 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। क्लियरेंस ऑपरेशन भी मुकम्मल कर लिया गया। ISPR के मुताबिक मियांवाली और गवादर हमलों में भारत और दीगर दुश्मन अनासर के मुलविस होने का इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। ISPR ने कहा है कि फौरी कार्रवाई में एहलकारों और असासों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। कुछ मुज़ाहमती क़ुव्वतें गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन से खुश नहीं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले बहादुर सपूतों को खिराज तस्लीम। कहा, हमला नाकाम बनाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान कौम के हीरो हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ान को नाकाम बनाया और दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। वज़ीर आला पंजाब का बहादुर जवानों को सलाम। मुसलसल बमबारी का 29वां रोज गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइल के 3 हस्पतालों के अतराफ बमबारी। मजीद 100 फ़लस्तीनी जान से गए। शहदा की तादाद 9300 हो गई। जख्मियों की तादाद 32,000 से तजावुज़। सियोनी फोर्सेस की गजा की पट्टी पर फ़ज़ाई, ज़मीनी और समुद्री हमले। दहशतगर्द इसराइली फ़ौज ने अल-कुद्स, अल-शिफा और इंडोनेशियाई हस्पतालों को निशाना बनाया। आलमी इदारा सेहत का एम्बुलेंस पर हमले पर इजहार अफसोस। एम्बुलेंस काफिले पर इसराइली हमले से अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह भी खौफज़दा। अंतोनियो गुतरस का कहना है कि ये तनाज़ा रुकना चाहिए। इसराइल की लबनान की सरहद पर भी बम फेंक दिए। 5 लबनानी शहरी शहीद। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का हथियार ना डालने का ऐलान। कहते हैं झुकेंगे ना किसी के दबाव में आएंगे। तूफान अल अक्सा ऑपरेशन ने इसराइल को हर सतह पर झंझोड़ कर रख दिया। इसराइल का दिफाई निज़ाम मकड़ी के जाल से ज़्यादा कमज़ोर साबित हुआ। गजा की अवाम की कुर्बानियों ने नई तारीख रकम कर दी। हमास का इसराइली फ़ौज पर बड़ा हमला। 6 टैंकों समेत 9 फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी। इसराइली बटालियन हेडक्वार्टर पर धावा। इसराइली अफसर समेत 20 फ़ौजी हलाक हुए। हिज़्बुल्लाह के 9 फ़ौजी चौकियों पर हमले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के दौरा इसराइल कोई बड़ी पेशरफ्त ना हो सकी। इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात में यरगमालियों की रिहाई और गजा की महसूर आबादी में इमदाद तकसीम के लिए जंग बंदी पर गुफ्तगू का कोई नतीजा ना निकल सका। नेतन्याहू ने आर्जी जंग बंदी का इम्कान रद्द कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, मिस्र और कतर के वज़ीर ख़ारजा से ओमान में मुलाकातें करेंगे। अमाराती वज़ीर ख़ारजा का फौरी जंग बंदी का मुतालबा।
गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के लिए पेशावर पुलिस ने मसाजिद में ऐलानात करा दिए। ऐलानात में कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की रज़ाकाराना तौर पर वापस चले जाएं वरना कार्रवाई होगी। कानूनी दस्तावेज न रखने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा वक्त गुजारा। पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबे मोहसिन स्पीड से तकमील के आखिरी मराहिल में पहुंच गए। बेदिया रोड, खालिद बर्ड चौक, अंडरपास, अकबर चौक और शाहदरा फ्लाईओवर्स रवामार ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के मुसलसल फॉलोअप से तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हो रहे हैं। LDA टीम और कॉन्ट्रैक्टर्स मेगा प्रोजेक्ट्स पर दिन रात काम में मसरूफ़ हैं। मंसूबों की तकमील से शहर के मसरूफ़ तरीन पॉइंट्स पर ट्रैफिक बहाव में नुमाया बेहतरी आएगी। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से सरे फहरिस्त। स्मोक की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफे से शहर का मंजर धुंधला गया। आलूदगी की शरह 467 तक पहुँच गई। स्मोक के मुज़र असरात शहरियों की सेहत को मुतासर करने लगे। शहरी सांस और आंख की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने की पेशगोई कर दी। और नेपाल में शदीद ज़लज़ला, 150 से ज़ायद अफराद हलाक। ज़लज़ले से कई इमारतें ज़मीन बोस, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हैं। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अमवात में इजाफे का खदशा। ज़लज़ले के झटके नेपाल के हमसाया ममालिक भारत और चीन में भी महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। गहराई 18 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी।